परेशानी और संकट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नेता को अपना कुर्सी और सरकार दिख रही है। अपने लोगों को आप प्रवासी बना दिए। इस राज्य में रोजगार नहीं, इस राज्य में उद्योग नहीं, इस राज्य में काम नहीं, इस राज्य में पैसा नहीं, तो लोग भूखे मरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज और मैं हूं अमित। आज जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी कैंपेन की शुरुआत अपने वर्चुअल रैली से कर दी है, वहीं राजद ने थाली कटोरा पीट के उसका विरोध किया और जन अधिकार पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है ये सरकार धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कैंपेन शुरू हुआ है ये आखिर किस लिए है? सर, किस लिए ये कैंपेन था? देखिए, बिहार में जो वर्तमान सत्ता है और आज विपक्ष, दोनों, आप पूछिएगा कि आप दोनों को क्यों एक साथ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मैं बेबाकी से बताऊंगा कि आज कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं। संकट बड़ा है, वैश्विक महामारी है। आज 72-75 दिन हो गया पूरा बिहार। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर चले जाइएगा तो संक्रमण यहाँ से भी कुछ लोग संक्रमित होकर के अस्पताल गए हैं। इलाके को सील किया गया है। परेशानी और संकट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नेता को अपना कुर्सी और सरकार दिख रही है। कोई रहे नेता, हम इसलिए धोखा और मौका की बात किए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी के लाकर सरकार बना दो। हम बिहार के तमाम गरीब गुरुआ, मजदूर, किसान, नौजवान, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे मझोले रोजगार करने वाले तमाम सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब के हों, जिस संकट परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, उनको मैं एक नारे के साथ जागृत किया गया है हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी के द्वारा। उसी दरमियान आज हम लोगों ने ठीक 11 बजे सुबह में इस कैंपेन को चलाया। चूँकि कोरोना काल है, हम कोई रैली कर नहीं सकते, हम कोई सभा कर नहीं सकते, भीड़ का मजमा लगा नहीं सकते, तो हम सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये बताने चले हैं कि देखो, एक केंद्र की सरकार समझी नहीं कि कोरोना है क्या। आनन फानन में 19-20 तारीख को प्रधानमंत्री कहते हैं कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया जाए। लोग मान लिया, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ने कह दिया, हम सब लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया जनता का, घर से नहीं निकले और शाम में दिया मोमबत्ती अगरबत्ती सब जला दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं कि मैं कहा था ना कुछ सप्ताह आपका लेंगे, तो मैं लेना चाह रहा हूं, मांग रहा हूं कि आप लोग कर्फ्यू ही समझिए, घर से मत निकलिए। क्या है भैया? तो कोरोना एक देश के बाहर से आया हुआ ये बीमारी है। प्रधानमंत्री जी, देश से कोरोना, देश में जो आया बाहर से कैसे आया, आपको सचेत रहना चाहिए था। जब क्यूबा, हांगकांग, छोटा छोटा देश जब अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दिया, आपको रोक देना चाहिए था। आपने नहीं रोका। आपने क्या किया? एक बहुत बड़े देश के मेहमान को लाया, फ्लाइटों का आना जाना शुरू रहा। WHO तो ट्रंप के आने से पहले कह दिया था कि बहुत बड़ी ये महामारी हो सकती है। जो देश सतर्क रहा आज वहाँ नहीं है, कम है।
जो सतर्क नहीं रहा, आज हालात देख लीजिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, सबसे ज़्यादा अमेरिका, रसिया और इसका जन्मदाता चाइना। अब भारत में तो उस स्थान पर पहुंच गए, इटली से भी पार कर रहे हैं जी। अरे ये देवी देवताओं के साथ साथ ऋषि मुनियों का देश रहा है, पैगंबर का देश रहा है, तमाम महापुरुषों का जो ये प्रकृति का विशेष इस महाद्वीप भारत पर एक आशीर्वाद रहा है कि दुनिया का हर महामारी संकट इस हिंदुस्तान के लोगों ने झेल करके फिर अपनी ज़िंदगी जीने में लग जाते। इसमें सरकार अपनी वाहवाही और ताली न बजाए। मैं बताऊं आपको विशेषकर इस अभियान के बारे में। ये अभियान इसलिए हम लोगों ने छेड़ा और चला रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर कि अपने राज्य के जो इस देश में जो अपना बिहार राज्य है, इसमें जो सरकार है, ये सरकार के एडीजे और पुलिस निरीक्षक हैं जिसमें विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की सभी डीएम और एसपी को कि जो इस संकट काल में जो दूसरे राज्य से प्रवासी मजदूर, एक तो अपने लोगों को आप प्रवासी बना दिए। अरे भैया, इस राज्य में रोजगार नहीं, इस राज्य में उद्योग नहीं, इस राज्य में काम नहीं, इस राज्य में पैसा नहीं, तो लोग भूखे मरेगा। कृषि के लिए कोई माहौल नहीं, व्यवस्था नहीं, तो लोग कैसे रहेगा? तो लोग दूसरे राज्यों में जब जाकर रोजगार करके जी रहे हैं, आज वो पैसा रोजगार यहाँ होता, वो लोग वहाँ नहीं खर्च करके अपने राज्य में खर्च करते, राज्य का राजस्व बढ़ता, तरक्की होता। और जो संकट के घर में काल में जब अपने घर आए तो उनको ने चिट्ठी, पता है कि नहीं पता हम नहीं जानते आप लोगों को, लेकिन ये चिट्ठी स्पष्ट रूप से डीएम के यहाँ से लिखी गई थी, डीएम को, कि सतर्क रहना है एसपी को और कलेक्टर को कि मजदूर जो आए हैं कहीं अपराध ना करने लगे। अरे भैया, अपराध गरीब नहीं करता है मुख्यमंत्री जी, अपराध तो रसूख वाला, पैसा वाला, ताकतवर करता है, गरीब कहीं अपराध करता है। आप उससे एक अपराध करवाते हैं गरीब से, वो करता नहीं है। चिट्ठी वापस ले ली, माफी नहीं मांगा है ये सरकार ने, माफी मांगे इसके लिए हम लोगों ने एक कैंपेन चलाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कि जब संकट इतना बड़ा हो गया है, आप लॉकडाउन खोल दिए, अब तो क्वारंटीन सेंटरों को भी बंद किया जा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूं, क्वारंटीन सेंटर में तो सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। 1 शतक 1 सेंचुरी लोग क्वारंटाइन सेंटर में बिहार में मरे हैं रिकॉर्ड में। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड कितना होगा नहीं पता, बहुत सारी मौतों को लोग अन कारण भी बता देते। और 3 शतक यानी 300 से ऊपर लोग कोरोना से नहीं, इस लॉकडाउन के कारण से रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, आपको बस एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, भूखमरी से लोग मरे हैं जी। और क्वारंटाइन सेंटर में मरे हैं अलग, कोरोना से मरे हैं अलग। इन सारी बातों के बावजूद अब आप जब देखें कि पैसे वाले का, अमीर लोगों का पैसा अब घर से लगने लग रहा है, तो उसका घर भरे, उसका रोजगार बढ़ जाए, इसके लिए आप खोल दिए। और गरीब को दे चलिए मरेगा, देख लिया आप। तो इन सारी बातों को जनता तक, जनता की बातों को, जनता की आवाज़ है, ये किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, नेता और मेरा आवाज़ नहीं है। ये जगाने के लिए सरकार को कि आप इस पर अविलंब अमल कीजिए। और जो प्रवासी, हम आप जिसे कहते हैं, हम तो अपने लोग कहते हैं, मेरे अपने लोग जो मजदूर बाहर से जो आए हैं हमारे अपने अपने गांव में, घर में, जिसे आप प्रवासी कहते हैं, उनको क्या कीजिएगा? आश्वासन मत दीजिए। किसी को मनरेगा में लगाए हैं और 12 घंटा 200 रुपया में, ये मजाक है ना? आप किसी के अधिकार को इस तरह हनन कीजिएगा? 8 घंटा 300 रुपया दीजिए उसको, उसका दूसरा कोई रोजगार नहीं है। और जो मजदूर पैदल या स्पेशल ट्रेन से या श्रमिक ट्रेन से या जैसे भी आज गांव आ गया है,
वहाँ से रोजगार छोड़ करके सभी मजदूर के खातों में जो आया है, यहाँ जो रह रहा है उसे नहीं, जो आया है उसके खाते में आप 7,000 रुपया डालिए और 4 महीने तक। और जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान है, जो रोजगार के लिए कहीं पलायन करने का उसके मन में आज था कि बाहर जा कर के हम कमाएंगे, अभी 4 महीने 1 साल तक में नहीं जाएगा, आप लगातार 1 साल उसके खातों में 10,000 डालिए। जिस किसान का फसल रबी फसल बर्बाद हो गया, गेहूँ, तिलहन, दलहन, मकई, जितने भी फसल है, जिसकी भी फसल बर्बाद हो गई हो, उस किसान के खाते में 12,000 डालिए। जिसको नहीं बर्बाद हुई है, जिसका खेती नहीं है, उसको मत डालिए, लेकिन जिसका बर्बाद हुआ है उसको डालिए। साथ ही आपको सीधे इस बिहार में जितने भी अभिभावक बच्चों के शिक्षा पढ़ाई के लिए परेशान हैं, आप एक ऐसा कानून लाइए, एक ऐसा निर्देश लाइए ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक गार्जियन से पैसा ना ले, उस प्रबंधक को पैसा आप सरकार दे 4 महीने तक। बिजली बिल जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार है, मझोले परिवार है, गरीब परिवार है, उन सब को बिजली बिल 4 महीने तक ले माफ़ कीजिए। इन सारे सवाल को लेकर के आज हम लोगों ने सरकार का कान जो बंद थी, एक पट्टी बांध लिया था नीतीश कुमार ने। एक दिल्ली में बैठा हुआ धृतराष्ट्र और यहाँ पर गंधारी, डबल इंजन की सरकार के रूप में जो 2 सरकारें वहाँ है, धृतराष्ट्र और एक गंधारी की सरकार, इस दोनों के आँख खोलने के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज एक डिजिटल कैंपेन हम लोगों ने चलाया, मांग किया ताकि हमारा बिहार और परेशान नहीं हो। साथ ही आप हर ज़िले में जांच को इतना बढ़ाइए ताकि संक्रमित लोगों का जांच जल्दी हो जाए और उनका इलाज जल्दी हो सके, क्योंकि जांच के अभाव में ही संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला इस देश राज्य में। एक बात जान लीजिए, जांच यदि शुरू से ही ज़्यादा होता तो ज़्यादा तुरंत लोग फटाफट लोग संक्रमित नहीं हो पाते। यहाँ हो सकता है कहीं पर जांच किसी को ना हुआ हो और संक्रमित हो, लोग फैला रहे हैं कि भाई उस बेचारे का क्या दोष है। तो इस तमाम कुव्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार का आँख कान खोलने के लिए आज हम लोगों ने कैंपेन को चलाया और ये आज कैंपेन पूरे बिहार में हमारे 10,000 कार्यकर्ताओं ने आज फेसबुक लाइव से अपने अपने आईडी से बचा लो बिहार मौका है, ये सरकार धोखा है किनारों के साथ, ये सरकार धोखा है, बचा लो बिहार मौका है किनारों के साथ, आज हम लोगों ने डिजिटल कैंपेन चलाया। आगे हम और भी सरकार को आगाह करते रहेंगे। राजनीति जिसको करना है, सत्ता जिसको हासिल करनी है, करते रहे। पक्ष विपक्ष दोनों आज परेशान रहते हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं देते हैं। जब कभी जात की राजनीति करना होता है तो कोई कर लेते हैं, कोई नहीं रहता है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। जब संकट या आपदा विपदा इस राज्य पर आता है तो सब अपना अपना हिसाब से जीने और लगने लगते हैं और अखबारी बयानबाजी करते हैं। चमकी बुखार में कोई नहीं गया, बाढ़ आता है तो कोई नहीं जाता है, सरकार के अधिकारी जाता है, कोई नेता जाता है। देखें खाना पूर्ति अभी जो देख रहे हो क्वारंटाइन सेंटर पर सब नेता अपन अपन गमछी, रुमाल, फेस मास्क और साबुन लेके पहुंच रहे हैं। और जब सबसे ज़्यादा संकट था तो सबको कोरोना का डर था, नहीं निकल रहा। हमारे नेता पप्पू यादव जी, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं अमित जी, कि इस पूरे 75 दिनों में एक दिन भी घर में नहीं रहे। हम तो उनके कार्यकर्ता हैं तो हो सकता है कि 10 दिन घर में रहे हों, 20 दिन रहे हों, ये हो सकता है, लेकिन हमारे नेता एक दिन भी घर में नहीं रहे। लगभग 2.5 करोड़ रुपया 22,000 लोगों के अकाउंट में उन्होंने डाला है। किसी को 500, किसी को 1,000,
ये हमारे पास कोई ये मुंहजबानी नीतीश कुमार की तरह और केंद्र की सरकार की तरह हम कोई नहीं बोल रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति चैलेंज करके वो अकाउंट मांग सकता है और उस अकाउंट की जांच और उसकी आपका स्टेटमेंट निकाल करके देखा और दिखवा सकता है। सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, अब दिखाओ। और दुनिया के इतिहास में एक व्यक्ति जिसकी ना कोई कंपनी है ना कोई बात है, इंडिविजुअल पप्पू यादव 22,000 लोगों के अकाउंट में पैसा डाला है, ऐसा नहीं हुआ है। सिंगल मैन 10 लाख लोगों को उन्होंने खाना राशन पहुंचाया। 400 बसों से, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, त्रिपुरा हो, तमिलनाडु हो, बस से बुलवाया। और एक व्यक्ति जब इतना कर सकता है तो ये पक्ष विपक्ष के लोग क्यों नहीं करता है? आज सरकार भेज दे रही है पैसा, पंचायत में भेज दिए पैसा मुखिया जी वार्ड को, उसमें सचिव का कमीशन, बीडीओ साहब का कमीशन, सीओ साहब का कमीशन, कुछ थानेदार को कमीशन, कुछ डीडीसी से लेकर डीएम साहब को। वो पैसा धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते चल जाएगा मुख्यमंत्री के यहाँ दोबारा। उसका एक मालिक बैठा हुआ है पैसा उछलने के लिए, डीएम से लेकर बीडीओ तक किया। आओ फिर चुनाव में लगाया जाएगा, पैसा दो। एक पटना में अस्पताल कुछ चलता है, इधर से दवाई लिखाता है, आता है, धीरे से घुसुक कर दवाई फिर काउंटर पर चला जाता है। वही ये सरकार कर रही है। तो लूट खसोट का सरकार तमाशा करिए। ये इस पंचायत में नहीं, ऐसा वो थोड़े बात। हम यहाँ की पंचायत के हो सकता है कि मुखिया जी खूब खर्चा किए हो ना किए हो, हम नहीं जानते। मैं तो आप सवाल खड़ा कर दिए तो बैठा हूँ तो कह दे रहा हूँ। लेकिन बहुत तेरे पंचायतों में यही हो रहा है। मुखिया जी भी क्या करें, बीडीओ साहब का इशारा है, पैसा जा रहा है, ठीक है जो करना हो कर दीजिएगा, लेकिन सबका परसेंटेज ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए। 9 लाख मिला है ना मुखिया जी लोगों को। हाँ, शायद 9 लाख की बात हो रही थी कि पता नहीं आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आ जाएगा, मिल जाएगा। और क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर भी लूट, कोई इसका ऑडिट नहीं होगा। आपदा विपदा का राष्ट्रीय प्रोग्राम का कोई लोग नहीं कराता है, तो कंप्लीट लूटपाट है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने तमाम आम नागरिक को भी हम लोगों ने जगाया है, सरकार को भी जगाया है, जनप्रतिनिधियों को भी जगा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष को भी जगा रहे हैं। आज एक अमित शाह जी का रैली है, शाम में हो सकता है, देर शाम विपक्ष का भी थाली या का पीटा कटोरा या का पिटाएगा। ये सबसे क्या होने जाने का? इन लोगों को कुर्सी और सत्ता दिख रही है, हमको गरीब जनता दिखती है। धन्यवाद। तो ये थे जाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह, जो बता रहे थे कि जो मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आने के बाद भी बेरोजगारी झेल रहे हैं, उसके लिए इनकी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है, जिसको लेकर इनके 10,000 कार्यकर्ताओं ने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार को घेरा है। धन्यवाद।